परम आराध्य भगवती गौमाता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। कलिकाल कठिन है माँ, गौ कथा सुनाते हैं। तेरे चरणों में मांगो माँ, हम माथा झुकाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ, हम माथा झुकाते हैं। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम दिव्य धेनुमानस सदग्रंथ का पाठ करेंगे। दूसरा सर्ग 10 दोहे से आगे। जो खत देखी सकही नहीं गाई, जो खत देखी सकही नहीं गाई, सो सांचो क्षत्रिय जग भाई, सो सांचो क्षत्रिय जग भाई। भय राम त्रेता जुग माही, भय राम त्रेता जुग माही, जे नित गौहित समर कराई, जे नित गौहित समर कराही। जो गौ माता का कभी अनिष्ट न देख सके है भाई, वही सच्चा क्षत्रिय इस जगत में है। राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, जिन्होंने नित्य गाय के हित के लिए युद्ध किए। परशुराम ही खोली दिखाई, परशुराम ही खोली दिखाई, गौ ब्राह्मण सेवक रघुराई, गौ ब्राह्मण सेवक रघुराई। गुरु गोमुख लघु तानिज राखी, गुरु गोमुख लघु तानिज राखी, गरिमा सदा आन की भाखी, गरिमा सदा आन की भाखी। परशुराम जी को राम ने हृदय खोलकर दिखा दिया। राम सदा ही गौ ब्राह्मण के सेवक हैं। गुरुमुख और गौमुखी व्यक्ति हमेशा अपनी ओर लघुता रखता है एवं दूसरे की गरिमा का बखान करता है। सोई नृप जाको हृदय विशाला, सोई नृप जाको हृदय विशाला, गौ को दूध पियो बड़ भाला, गौ को दूध पियो बड़ भाला। ये को रोग सतावही ताही, ये को रोग सतावही ताही, धेनु दूध मिले नहीं जाही, धेनु दूध मिले नहीं जाही। वही राजा है जो राज सिंहासन पर बैठता है, उसको राजा कहते हैं, जिसका हृदय विशाल हो। गाय का दूध बड़े भाग्य वाले किस्मत वाले को ही मिल पाता है। उसी व्यक्ति को हृदय का रोग सताता है जिनको गाय का दूध नहीं मिलता। बचन वज्र तीन के मुख माही, बचन वज्र
तिनके मुख माही छाड़े पय मधु मास ही खाही। छाड़े पय मधु मास ही खाही। जो 6 मास गाय के संगा, जो 6 मास गाय के संगा, सो नर हरि को दर्श असंगा। उन्हीं के मुख में वज्र जैसे वचन होते हैं जो लोग दूध छोड़कर मदिरा और मांसाहार करते हैं। जो व्यक्ति 6 महीने भी गाय के साथ रहता है वह व्यक्ति हरि का दर्शन करके आसक्ति रहित हो जाता है। गौछाया जब लगी मिली, तब लगी करुणा बास। गोकुल ते जब हरि गयो, मिटी मिलन की आस। गौ माता की छाया जब तक मिली तब तक करुणा का वास रहा, लेकिन हरि जब से गोकुल से गए अब तो मिलने की आस भी मिट गई। मिले राम जो गंग प्यारा, मिले राम जो गंग प्यारा। सदा श्याम गौ प्रीत निहारा, सदा श्याम गौ प्रीत निहारा। तमसा तीर अवध के बासी, तमसा तीर अवध के बासी। छाड़े हरि सब भय उदासी, छाड़े हरि सब भय उदासी। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनका गंगा से प्यार है, एवं श्याम ने हमेशा उन्हीं को देखा है जिनमें गौ की प्रीत देखी गई। तमसा नदी के किनारे अवध के लोगों को राम ने छोड़ दिया तो सब दुखी हुए। श्री मुख सुरसरी महिमा बखानी, श्री मुख सुरसरी महिमा बखानी। लिए उठाई भील उर आनी, लिए उठाई भील उर आनी। केवल गंगा तट अभिलेखे, केवल गंगा तट अभिलेखे। जप तप जोग यज्ञ नहीं देखे, जप तप जोग यज्ञ नहीं देखे। श्रीमुख से भगवान राम ने सुरसरी की महिमा का बखान किया। भीलों को उठा उठाकर हृदय से लगाया। भगवान को केवल गंगा का तट अभिलषित है। जप तप योग यज्ञ भी वे नहीं देखते हैं। भील लोग गंगा के प्रहरी बनकर रक्षा करते थे, किसी प्रकार का प्रदूषण गंगा मैया में नहीं फैलाते थे, इसलिए प्रभु को बहुत प्यारे थे। देखी गंग प्रभु लीन उठाई, देखी गंग प्रभु लीन उठाई। बार बार निज समुझी बड़ाई, बार बार निज समुझी बड़ाई। जस राम मिले तट गंगा, जस राम मिले तट गंगा। तस मिलत कृष्ण गौ संगा, तस मिलत कृष्ण गौ संगा। गंगा देखकर ही भगवान ने भीलों को उठाया और अपना समझकर उनकी बड़ाई की।
जिस प्रकार राम गंगा के तट पर मिलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण गौ के साथ दिखते हैं। गौ गंगा बिनु जीवन नाही, गौ गंगा बिनु जीवन नाही, भरत भारती सकल समाही, भरत भारती सकल समाही। इनके रहत जगत रखवारी, इनके रहत जगत रखवारी, मेटत मिटे भयावह भारी, मेटत मिटे भयावह भारी। गौ और गंगा के बिना जीवन नहीं है। इन्हीं में भारत की भारतीयता यानी संस्कृति समाई हुई है। इनके रहने से ही जगत की रक्षा है। इनके मिटाने से सब कुछ मिटकर भयावह स्थिति हो जाएगी। आज जिस गंगा को बहते रहना चाहिए था, उसे बांध दिया गया। जगह जगह बांध बना दिए। गौ जो गाय हर घर में बंधी होनी चाहिए थी, वह कूड़े कचरे में मुख मारकर गलियों में प्लास्टिक खाने को बेबस हो गई है। गौ गंगा बिनु कल्पना राम कृष्ण की नाही, इनके राखे रखत है कर विचार मन माही। गाय और गंगा के बिना राम कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके रखने से ही हमारे जीवन में राम कृष्ण रहेंगे, यह अपने मन में विचार कर। तृणबनी तीर प्रकृति खिलवारू, तृणबनी तीर प्रकृति खिलवारू, मिलही ना शांति विषम परिवारू, मिलही ना शांति विषम परिवारू। मानव धेनु बिलगने ही कबहू, मानव धेनु बिलगने ही कबहू, वेद पुराण संत मत सबहू, वेद पुराण संत मत सबहू। जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलती, परिवार में विषमता बनी रहती है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है, वेद पुराण सभी का यही मत है। नर पिशाच सो अधम बखानी, नर पिशाच सो अधम बखानी, गौवध करे सकल हित हानि, गौवध करे सकल हित हानि। धरा धेनु हम अवयवता के, धरा धेनु हम अवयवता के, त्रिभुवन रोम रोम है जाके, त्रिभुवन रोम रोम है जाके। वह अधम लोग नर पिशाच कहे गए हैं, जो गौवध करके अपने सभी हितों की हानि करते हैं। ये धरा है जो वो धेनु है, हम उसके अवयव हैं, तीनों लोक जिसके रोम रोम हैं। धारण सदा धारणा कीजे, धारण सदा धारणा कीजे, सुरभि शरीर अंश मति लीजे, सुरभि शरीर अंश मति लीजे। माता धेनु कहीं जिस हेतु, माता धेनु कहीं जिस हेतु,
सकल पंथ की समझे उसे तू, सकल पंथ की समझे उसे तू। इसी धारणा को सदा धारण कर लीजिए कि सुरभि का अंश शरीर हमें मिला है। गौ माता को विश्व की माता इस हेतु कहा गया है क्योंकि गौ ही ऐसी है जिसके कारण हम सब एक हो सकते हैं। देवी देवता और उपासना पद्धति में तो भेद हो सकता है, लेकिन गौ माता का दूध तो निर्विवाद रूप से सारा संसार पीता है। ब्रह्मा मूल श्रृंगमति उपजे, ब्रह्मा मूल श्रृंगमति उपजे, मध्य भाग नारायण विकसे, मध्य भाग नारायण विकसे। सिंह अग्र शिव करहि निवासु, सिंह अग्र शिव करहि निवासु, ज्ञान विराग धर्म जेहि बासु, ज्ञान विराग धर्म जेहि बासु। गौ माता के सींग के मूल में ब्रह्मा जी का वास है। सींग से मति पैदा होती है और मध्य भाग में नारायण भगवान विकसित हैं। सींग के अग्र भाग में शिव जी का निवास है, जहाँ सारा ज्ञान विराग अवस्थित है। देव तीन गौ सींग में, तीर्थ सब यही जान, रोम रोम जय देव है, सर्वदेव में मान, जय गौ माँ जय जय गोपाल। तीन देवता गौ सिंह में हैं, सारे तीर्थ इसी में जान लो। जहाँ रोम रोम में देवता है, उस सर्वदेव में गौ माता को जान लो। जय ही ललाट गौरा करी बासु, जय ही ललाट गौरा करी बासु, मध्य नासिका कार्तिक खासु, मध्य नासिका कार्तिक खासु, कर्ण असवतर कंबल नागु, कर्ण असवतर कंबल नागु, सूरज चंद अंखी यन बड़ भागु, सूरज चंद अखियन बड़ भागु। जिस गौ माता के ललाट में गौरा मैया का निवास है एवं नासिका के मध्य में स्वामी कार्तिक खास स्थान बनाए हुए हैं, कान में असवतर देवता एवं कंबल में नाग बैठे हुए हैं तथा सूर्य और चंद्रमा बड़े भाग्यशाली गौ माता की आंखों में हैं। दंत पंक्ति अष्ट वसु बसेरे, दंत पंक्ति अष्ट वसु बसेरे, जिहा वरुण विद्या हुम केरे, जिहा वरुण विद्या हुम केरे, गंडथल जम जछ बसाई, गंडथल जम जछ बसाई, रोम कूप ऋषि सुर समुदाय, रोम कूप ऋषि सुर समुदाय। गौ माता की दंत पंक्ति में अष्ट वसुओं का वास है, जीवा में वरुण एवं हुंकार में विद्या का वास है, गंड स्थल में यमराज और यक्ष का निवास है, रोमकूप में ऋषि मुनि और देवताओं का निवास है। के लोग कहते हैं न कि 33 कोटि देवी देवता नहीं गौ माँ में वास करते, केवल 33 प्रकार के देवी देवता ही वास करते हैं। ये ज़्यादा ही ज्ञानी पंडित जो हैं ऐसा लोग वो बोलते हैं, लेकिन गौ माता के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही देवी देवताओं का वास है, यानी गौ माता के शरीर में 33 कोटि रोमकूप हैं।
गंगा गोमूत्र गोमय जमुना, गंगा गोमूत्र गोमय जमुना, उदर प्रदेश अग्नि शोभ रचना, उदर प्रदेश अग्नि शोभ रचना। वेद तत्व गौ भीतर रही, वेद तत्व गौ भीतर रही, पर्वत अस्थि पयोधि थनहि, पर्वत अस्थि पयोधि थनहि। गंगा जी गोमूत्र में एवं यमुना जी गोबर में वास करती हैं। उधर प्रदेश में अग्नि रचना मानी गई है। वे तत्व गौ के भीतर रहता है। अस्थियों में पर्वत और समुद्र थनों में है। खुर में है सर्प पूंछ हनुमानु, खुर में है सर्प पूंछ हनुमानु, सकल देव बसत निज जानु, सकल देव बसत निज जानु। सेवहि सकल करय पेय पाना, सेवहि सकल करे पेय पाना, भेद न कछु सब भाव समाना, भेद न कछु सब भाव समाना। गौ माता के खुर में सांप, पूंछ में हनुमान जी अपना समझकर देवता बैठे हुए हैं। गौ माता सबकी सेवा करती है, दूध पिला करके सबके प्रति बराबर भाव रखती है। वहाँ कोई भेद दोष नहीं है। गौ माता के लिए सभी बराबर हैं। धेनु दियो जीवन बड़ो, ताकि करो संभाल, दिवस एक अस आयो, सन्मुख ठाड़ो काल, दिवस एक अस आयो, सन्मुख ठाड़ो काल। गौ माता ने बड़ा जीवन दिया है, इस गौ माता की संभाल कर लो। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा कि जब सामने काल खड़ा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गोमय लेपन ते घर पावन, गोमय लेपन ते घर पावन, सकल उपद्रव मूल नसावन, सकल उपद्रव मूल नसावन। नंदासुर भी सुशीला बहुला, नंदासुर भी सुशीला बहुला, पावन कारिणी सुभद्रा सकुला, पावन कारिणी सुभद्रा सकुला। गोबर के लीपने से घर पावन हो जाता है। सारे उपद्रवों के मूल को गोबर मिटा देता है। इंद्र के कोप करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोबर की बनी हुई छत से सबकी रक्षा की। रेडियो विकिरण, आकाशीय बिजली, आणविक आपदाओं से बचने का एकमात्र साधन गोबर है। गौ माता नंदा, सुरभि, सुशीला, बहुला, पावन कारिणी सुभद्रा है। मंथन जल निधि निकसी माता, मंथन जल निधि निकसी माता, ऋषि पंचम पायो सुखदाता, ऋषि पंचम पायो सुखदाता। गौतम जमदग्नि भरद्वाजु, गौतम जमदग्नि भरद्वाजु, मुनि वशिष्ठ असित सौभागु,
मुनि वशिष्ठ असित सौभागो। समुद्र मंथन से गोमाता निकली। 5 ऋषि खड़े हुए और उन्होंने सुख देने वाली गोमाता को प्राप्त किया। गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ एवं असित मुनि को सौभाग्य मिला। स्वयंभू सुरभि शिवलिंगु, समुझत मिलत चढ़े सो सिंगु। समुझत मिलत चढ़े सो सिंगु। धेनु दूध बाढ़े विश्वासा, धेनु दूध बाढ़े विश्वासा। बिल्व पत्र पावन प्रकाशा, बिल्व पत्र पावन प्रकाशा। सुरभि माता साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है। जो इस बात को समझता है, जिसे गौ माता मिल जाती है, वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गाय के दूध से भाव और विश्वास बढ़ जाता है। वही बिल्वपत्र रूपी पवित्र प्रकाश को प्रकट करता है। बिल्व पत्र गौ मयते जन्मे, बिल्व पत्र गौ मयते जन्मे। शंभु निषाद मिलहि पल भर में, शंभु निषाद मिले पल भर में। गोधृत अमृत देव पियावा, गोधृत अमृत देव पियावा। यज्ञ कुंड शुभ मंत्र बनावा, यज्ञ कुंड शुभ मंत्र बनावा। बिल्व पत्र भी गोबर से प्रकट हुआ, जिसकी कृपा से भगवान शंकर निषाद को पल भर में मिल गए। गोधृत ही अमृत बन जाता है, जिसे देवता लोग पीते हैं। गोधृत यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने हुए उपलों पर जब पड़ता है तो वो अमृत बन जाता है। गोधृत यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने हुए उपलों पर जब वो डाला जाता है तो वो अमृत में बन जाता है। ब्राह्मण में सब मंत्र है, हविष्यान सब धेनु। दोनों के संयोग से बजी कृष्ण की वेणु। ब्राह्मणों के पास मंत्र है एवं हविष्यान गौ माताओं के पास है। दोनों के संयोग होते ही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है। जय गौ माँ जय, जय गोपाला,